हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। ठीक है। सो जो भी न्यू लाइक व्यूअर्स इस चैनल तक पहुँचे हैं विथ थ्रू सम रेफरेंसेस, किसी फ्रेंड ने आपको ये शेयर किया था चैनल, या जैसे भी आपको मिला है, बाय लक, बाय चांस, कैसे भी। सो बेसिकली आई एम वेरी हैप्पी फॉर टू सी यू ऑल। आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं एंड थैंक यू फॉर ऑल। एंड यहाँ पे हम डेली बेसिस में टैरो रिलेटेड रीडिंग डालते हैं, जिसमें कि आपको डिफरेंट स्टेट ऑफ योर लाइफ एरिया के ऊपर जो है कहीं ना कहीं गाइडेंस या किसी तरह की क्लैरिटी मिलती हुई मतलब देने की कोशिश करते हैं। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। एवरी मॉर्निंग वी कैन दैट मेक वन वीडियो फॉर मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। रिलेशनशिप का स्टेटस कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा, सुबह की सच्ची भावनाएँ आपके पार्टनर की क्या आपके लिए रहने वाली है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप क्रश के लिए किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके दिल दिमाग में कुछ ऐसा है कि आप जानना चाह रहे हो क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे जो रीडिंग होती है, ये रीडिंग तो सब फ्री है। आई बिलीव आपने तीनों चैनल फॉलो कर रखे होंगे मेरे सोशल मीडिया पर, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो। क्योंकि वहाँ पे तीनों ही जगह पे हम रीडिंग्स वगैरह डालते रहते हैं। और फॉलो करने के लिए, नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, ताकि जब भी हम कहीं पे भी ऑनलाइन आएँ, सो यू कैन टेक द गाइडेंस। ठीक है ना, आप वहाँ पे गाइडेंस ले सकते हैं, अपना एक सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, जो कि एक पेड सर्विस है। प्लस क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी एक पेड सर्विस रहने वाली है। चलिए चलते हैं। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका डेट ऑफ बर्थ लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो नाम ले सकते हैं, उनकी शक्ल को याद कर सकते हैं, उनके चेहरे को याद कर सकते हैं। एंड डिवाइन गाइडेंस प्लीज़ हमें दीजिए, इनके पार्टनर की क्या थिंकिंग प्रोसेस इनके लिए रहने वाली है। देखिए, जो रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, टाइमलेस रहने वाली है। जब भी देखेंगे तब आपको गाइडेंस मिलेगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहेगी, लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए देख सकती है ये रीडिंग को। ठीक है ना, कलेक्टिव है तो सबकी लाइफ के जो एरियाज़ है वो कुछ अलग अलग होंगे, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कहीं पे कुछ। तो कंसोलिडेटेड हम देखने वाले हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मैच करता है, या कोई आपको लगता है कि ये जो बात निकल के आई ये थोड़ी सी अच्छी बात है, ये हमारी लाइफ में होना चाहिए, तो उस चीज़ की आपको क्लेमिंग करनी चाहिए। राइट। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या थॉट प्रोसेस है आपके पार्टनर का। ये बंदा मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे घूमने वाला हो सकता है। इसके पास ऑप्शन इस टाइम पे 2 हैं। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश कर रहा है कि भई कोई स्ट्रेंथ आए और चीज़ों में आगे बढ़ा जाए। बट ही इज़ नॉट, मतलब अभी स्टेट ऑफ माइंड उनका उस तरह से नहीं है कि चीज़ों को उस तरह से ले सके। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया, हायरोफेंट्स का कार्ड है, जो कि बेसिकली मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना का कार्ड बताता है कि अपने थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पक्का है ये बंदा। जो उनकी लाइफ़ के जो चल रहा है, सारी की सारी सिचुएशन, जो भी चीज़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉर्टेड है। उनको पता है कि उनको यही चीज़ें करनी है और इसी तरीके से करनी है। हो सकता है ये आपको और अपनी फैमिली के बीच में अगर कभी भी कोई इस तरह की चीज़ है, तो ये हमेशा अपनी फैमिली को ही चूज़ करेगा या करेगी, लड़का-लड़की जो भी है। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हो, इन्होंने आपसे बोला है कि कि अ, कि शादी ये आपसे करना चाहते हैं, कुछ इस तरह से चीज़ें, तो मैं ये कहूँगी कि ये शादी-वादी नहीं करेंगे आपसे। ठीक है ना? एंड बेसिकली क्या है कि काफ़ी सारे झूठ भी इस बंदे ने आपको बोले हैं, मैनिपुलेट आपको काफ़ी ज़्यादा किया है, और हमेशा कोई ना कोई प्रूफ़ इस तरह से तैयार ये रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप अभी ही इनके हाथ में कुछ हो सकता है पास्ट में भी कुछ इसी तरह की प्लेबॉय वाली एनर्जी इनकी रही है, या प्लेबॉय, अब मुझे नहीं पता लड़की को क्या बोलते हैं, मतलब वही है कि इस तरह का एटीट्यूड है कि मतलब हर किसी से बातचीत करना, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना, फ्रैंक हो जाना, ठीक है, डबल डेटिंग करना, ठीक है, कहीं न कहीं किसी से बातचीत करना, ये तो उनका चलता ही रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इस तरह से लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी है। और बिकॉज़ ये मैनिपुलेटिव एनर्जी भी इसलिए है क्योंकि इनको इनके दिल-दिमाग में सेट है कि भई मैं आपको अपने घरवालों के साथ से चलना है, मुझे शादी यहाँ करनी है जहाँ मेरे घरवाले बोलेंगे, मुझे इस तरह से, उस तरह से, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? हमेशा ये अपने आप पास प्लान ए, प्लान बी बना के रखते हैं, 2 चीज़ें इनके पास हमेशा रहती है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कहीं न कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी से ये आपसे दूर हुए हैं, तो ये बहुत दुखी होगा इंसान, ये ऐसा इंसान नहीं है। ये थोड़े टाइम के लिए दुखी होते हैं और कहीं न कहीं अपना दिल लगा के उसमें थोड़ा-सा एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। थोड़ा टाइम वहाँ निकालेंगे, फिर आगे जाएँगे। तो थोड़ी-सी इस तरह की एनर्जी इस बंदे की मुझे लग रही है। ये मटेरियलिस्टिक है, जैसे कि मैंने पहले ही नोट पे आपको कहा था, तो कहीं न कहीं घरवालों की तरफ से उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है किसी चीज़ का। बिज़नेस का हो सकता है, पैसों का हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है, घर-परिवार, मतलब जो भी है, घरवालों ने इन्हें काफ़ी दिया है। अच्छी रिच फैमिली से हो सकता है बिलॉन्ग करता है, और इस वज़ह से उस चीज़ों से निकलना नहीं चाहता है। तो क्योंकि कहीं भी जो भी इस टाइम पे इसको, जो भी हम ये कहें कि सहूलियत मिल रही है, या जो उसको गाड़ी मिल रही है, घर मिल रहा है, बंगला मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, मतलब कहीं न कहीं से पैसा मिल रहा है।
सो ये हमेशा सामने वाले को डिच करेगा उन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि अगर ये आपको चूज़ करते हैं तो इन्हें अगेंस्ट जाना पड़ेगा उन सब चीज़ों के जो कि इनके खून में नहीं है। आप समझ रहे हो? कि अगर इसके घरवाले आपको पसंद नहीं करते तो डेफ़िनिटली ही विल नॉट गो विथ यू, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं से वहीं से उनको मनी आ रहा है, वहीं से उन्हें स्टेबिलिटी मिल रही है, तो उस चीज़ को वो कभी भी खराब नहीं करेंगे। इनको पता होता है कि इनका फ़ायदा कहाँ पे है, अपने फ़ायदे के हिसाब से काम करने वाला इंसान है। और फ़ायदे के हिसाब से इस हिसाब से काम करने वाला इंसान है कि भई अगर किसी ऐसा कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ़ में आ जाए, फ़ायदा मिले और तो डेफ़िनिटली उसके पीछे-पीछे चला जाएगा। सो बेसिकली अभी क्या है कि इसका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा ओके हो चुका है। अगर हम कहें कि आपके लिए थॉट प्रोसेस इसका क्या है? सो ये बेसिकली शादी के लिए तो आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनका लेवल दिख रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफ़ाई कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड के लिए। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी हमारे को इंडिकेट करता है कि ये अपने ख्वाबों के, अपनी सब चीज़ों के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्रेसिव इस बंदे का नेचर लग रहा है। ये दिल से चलने वाला बंदा नहीं है, दिमाग से चलने वाला बंदा या बंदी है। स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि एक मेजर अरकाना का कार्ड है, सो जस्टिस का कार्ड है, ठीक है? सो कहीं न कहीं मगर ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, हो सकता है कि अगर आप ये कर नहीं पा रहे हैं, तो ये आपको उस चीज़ की क्लैरिटी देंगे कि भैया मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? देखने में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होंगे ये, बट दिल-दिमाग के अंदर ये है इनका। थोड़ा-सा किसी दिल के किसी कोने पे ही इज़ फीलिंग फॉर यू कि हाँ भई चीज़ें ठीक नहीं हुई है, ठीक नहीं किया है या अभी तक लाइफ़ में इनकी जो भी रहा है उसमें से ही फील्स और शी फील्स कि आप थोड़े से बेटर इंसान थे और आपने सही में उनके साथ दिल लगाया है या बहुत अच्छी चीज़ ऐसी करी है जिस वज़ह से वो कहीं न कहीं आपका रिगार्ड करते हैं उन चीज़ों में, जो भी टाइम आपका साथ में स्पेंड हुआ है। ठीक है ना? तो उनको थोड़ा-सा इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है जिसमें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ जो है ना वो थोड़ी-सी आ रही है। ये काफ़ी ज़्यादा जो आपके साथ हार्श हो गए थे, आई बिलीव अब थोड़ा-सा कंट्रोलिंग इनका नेचर थोड़ा-सा हो चुका है और कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि इन्हें कंट्रोल करने वाला या करने वाली सिर्फ़ आप थे। ठीक है ना? बट ये जस्टिस देना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जिसको सन क्लैरिफ़ाई कर रहा है। तो बेसिकली अपनी लाइफ़ के लिए ये हमेशा पॉज़िटिव देखते हैं, अच्छा देखते हैं। ठीक है ना? अब इन्हें लगता है कि जब तक इनको मनी की ज़रूरत थी तो मनी के पीछे भाग रहे थे, बट अब के टाइम पे इनको पैसों की ज़रूरत है। ठीक है? सो बेसिकली क्या है कि लव के लिए काम करते हुए नज़र आएँगे, आपके साथ भी बातचीत करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं चीज़ों में कि आप भी अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो, ये भी अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। लाइक वो वाली चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। सो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। ऐसा नहीं है कि इनकी नज़रों में यू आर नॉट गुड, यू आर डेफिनिटली गुड, बट ये आपके लिए एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहे क्योंकि अपने घर वालों को दुखी करना, अपनी चीज़ों को छोड़ना, वो थोड़ा-सा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आपके साथ वादे किए हैं, ऐसे इन्होंने और भी घरवालों के साथ भी वादे किए हैं चीज़ों को लेके। हो सकता है कि ये घरवालों ने उनको बाहर पढ़ने भेजा हो या जॉब करने भेजा हो, सिर्फ़ इसी शर्त में कि जो भी तुम काम करोगे वो सिर्फ़ हमारे हिसाब से करोगे या शादी करोगे, जो भी करोगे वो हमारे हिसाब से करोगे, तभी वो घरवाले भी इनको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। तो ही नोज़ दिस थिंग, शी नोज़ दिस थिंग कि मुझे भैया कहाँ पे मेरी कितनी पावर है या मुझे कितनी इलास्टिसिटी मिली हुई है, कितनी चीज़ों को मैं स्ट्रेच या खींच सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से देख रहे हैं। बट डेफ़िनिटली आपको देखो आपके लिए इनकी नज़रों में ऐसा नहीं है कि आपको गलत समझते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये उस टाइप का बंदा ही नहीं जिस टाइप का बंदा आप सोच रहे थे। 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है जिसको क्लैरिफ़ाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर रहा है। सो उनको ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इनकी लाइफ़ में आ चुकी है और कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी लाइफ़ में होते हुए भी ये उस चीज़ों को हटाते हुए, निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ़ में। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ इनकी लाइफ़ में हो सकती है। कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्यार आपके लिए मुझे लग रहा है पहले से बेहतर जागता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि कार्ड्स ऐसे हैं कि हम शुरू की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक और अपने ख्वाबों को देने वाला था। जैसे कि आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वे धीरे-धीरे इनके मन में ये हुआ कि नहीं आपको थोड़ा-सा क्या करना चाहिए कि बैलेंस आउट करना चाहिए, आपको जस्टिस देना चाहिए, थोड़ा-सा उस चीज़ में इनको ध्यान देना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी नेगेटिविटी लाइफ़ में है, उसको भी कहीं न कहीं ख़त्म करना पड़ेगा। शायद मुझे लग रहा है ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं आपसे बातचीत करने का। शायद हो सकता है कि आज तक इन्होंने अगर आपको क्लैरिटी नहीं दी, तो ये डेफ़िनिटली बंदा आपको क्लैरिटी भी देगा। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, मैनिफेस्ट आपको कर रहा है ये बंदा या बंदी जो है मैनिफेस्ट काफ़ी ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके घर परिवार में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कि उस चीज़ से बाहर निकल के आ पाना थोड़ा-सा मुश्किल है या अगर इफ इन केस अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो आपको पार्टनर आपसे मिल नहीं पा रहा, बातचीत नहीं कर पा रहा। तो वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि कहीं न कहीं कि भैया किस तरह की प्रॉब्लम उनकी लाइफ़ में चल रही है। हो सकता है इन्होंने कभी खुल के आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इनकी लाइफ़ में चल रही है प्लस माइनस वो उन्होंने बताई नहीं है। तो वो भी आपको डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो डेफ़िनिटली अभी इनको ऐसा लग रहा है कि बस किसी तरह से हमारा जो है थोड़ी-सी बातचीत हो जाए या आप उनकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुनो। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ झूठ आपने इस बंदे का पकड़ा है, डेफ़िनिटली पकड़ा है एंड इस बंदे ने भी काफ़ी कुछ हार्श आपको बोला है। सो इस वज़ह से हो सकता है कि इसको ऐसा लगा कि भई हार्श बोलने के बाद तो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ड्रास्टिक एक लड़ाई-झगड़ा या अलगाव हो गया या बातचीत बंद हो गई। तो उनको ऐसा लगा कि इनको अपने गोल्स के पीछे या बाकी चीज़ों के पीछे भागना चाहिए। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ मुझे दिख रही है।
ठीक है ना? चाहे बंदा अंदर से कितना भी खुश नज़र आए या कितना भी कुछ सैटिस्फाई नज़र आए या अपने घरवालों के लिए कितना भी अच्छा कर रहा है, बट समहाउ डीप डाउन लाइक इनसाइड द हार्ट आई कैन सी देयर इज़ सम फीलिंग फॉर यू। डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ फ़ील करते हैं, कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, बट डेफ़िनेटली ही और शी वांट टू डिस्क्राइब दैट फीलिंग, ठीक है ना? हो सकता है कभी आप इस तरह के फ्रेंड्स रहे हों, आपने मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली चीज़ रही है, बट अपने दिल का कभी इन्होंने डिस्कस नहीं किया कि वो एग्ज़ैक्टली क्या फ़ील करते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लाइक दैट। सो डेफ़िनेटली दिस पर्सन वांट टू कम एंड यू नो दैट से लाइक कि वो क्या फ़ील कर रहा है आपके लिए। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि और करंट की इनकी क्या फीलिंग चल रही है, किस तरह का करंट क्या फीलिंग चल रही है फ़िलहाल इनकी। ओके, करंट की फीलिंग इनकी बहुत अच्छी है और ये काफ़ी कुछ फ़ील आपके लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना शुरू से लेके अब तक कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। सो कहीं न कहीं देखो अगर ये चेंज अगर आपको अपने घरवालों के ऊपर ही लेते तो बहुत बड़ी ये मैं कहती हूँ इतनी बड़ी चीज़ है कुछ कहने की हद नहीं है। अगर इस टाइम पे ये बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करता है अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर बातचीत कर रहा है या आपको श्योरिटी दे रहा है। सो आई एम नॉट श्योर कि कितना हद तक ये श्योरिटी जाएगी क्योंकि ये बहुत कंसोलिडेटेड रीडिंग है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे श्योरिटी के आगे वो कितना रह सकता है सो दैट इज़ नॉट वेरी मच श्योर बट आई कैन सी दैट कि इस पर्सन की जो फीलिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल एक ड्रास्टिक एक अपोजिट आपको दिख रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो काफ़ी कुछ इन्होंने दिल दिमाग में सोच लिया कि इन्होंने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, सही वर्ड्स का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी किस तरह से इस बंदे को शायद इसको ये भी नहीं पता कि किस टाइम पे क्या चीज़ बोलनी चाहिए। एकदम से टपैक करके कुछ भी चीज़ ये बोल देता था जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती थी एंड शायद उस चीज़ को ये मैं कहूँगी कि वो उसको उतना फ़ील नहीं करते थे मतलब बोल दिया। जैसे कभी-कभी होता है किसी बंदे को हम कुछ बोल जाते हैं, तो वी कैन नॉट फ़ील फ्रॉम इनसाइड कि हाँ भाई एग्ज़ैक्टली हम इस बंदे को यही कहना चाहते थे क्या? दिस इज़ द राइट वर्ड बाद में हमें अपनी चैटिंग या अपने कॉल रिकॉर्ड्स या मतलब जैसे कि अगर हमने मतलब मैसेज की बात करें, अगर मैसेज देखते हैं दोबारा से तो फिर फ़ील कि नहीं यार हमने कुछ ठीक नहीं बोला। तो उसको ही रियलाइज़ लेटर ही और शी जो है ना वो उनको बाद में रियलाइज़ करते हैं। तो राहु का इम्पैक्ट होने के काफ़ी हाई चांसेज़ हैं यहाँ पे। ठीक है ना? और घरवालों की तरफ से भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी डेफ़िनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में आई है, ठीक है ना? कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं या इनके इनकी फ़ैमिली में अगर इन्होंने बताया नहीं है आपके बारे में तो कहीं न कहीं इनको शक है, इनकी फ़ैमिली वालों को शक है, तो उनके भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ रहता है। किसी तरह का धागा पहना देते होंगे, किसी तरह की पूजा करा देते होंगे, आज तुम्हें ये करना है, आज तुम्हें वो करना है, आज तुम्हें वहाँ मंदिर जाना है, ये वाला प्रसाद खाओ, तो वो वाली चीज़ें भी मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भई हमारा बच्चा जो है हमारे ही कंट्रोल में रहना चाहिए, वो हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं जाना चाहिए। सो अभी जो इसकी फीलिंग्स मुझे दिख रही है वो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। डेफ़िनिटली इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि अभी इसको समझ नहीं आ रहा है कि भई आपके साथ लाइफ़ आगे इसको कंटिन्यू करनी है, होगी, नहीं होगी, दोस्ती होगी, बातचीत होगी या कैसे रहने वाला है। बट कहीं न कहीं इसको ये लगता है कि रिलेशनशिप बहुत ही मतलब अच्छा था आप लोगों का और डेफ़िनिटली कुछ जो भी होगा वो बहुत ही बढ़िया और बेहतर होने वाला है। तो ही इज़ थिंकिंग कि ओके जो भी है सब चीज़ें भगवान के ऊपर हमें छोड़ देनी चाहिए एंड विल सी क्या-क्या रहता है। सो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी ये आपके लिए फ़ील करते हुए नज़र आ रहा है, स्पेशली इन द नाइट टाइम, ठीक है ना? सो मैं ये कह सकती हूँ जब भी आँखें बंद करते हैं, ही इज़ ऑलवेज़ थिंक अबाउट यू, आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आते हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए नज़र आते हैं। इस टाइम पे कोई अफ़र्मेशंस कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपके बारे में याद करते हैं एंड अपनी गलतियों का एहसास है, डेफ़िनेटली एहसास है और उनको ये भी लगता है कि अगर उनकी मदर के बाद या फ़ादर के बाद अगर उनकी कोई बहुत अच्छी देख-रेख कर सकता है, दैट इज़ यू एंड देयर इज़ अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन यू टू पीपल उनको ऐसा भी समझ में आ रहा है। टू ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि दिखाता है कि भई जैसे कि दूध में पानी मिल जाता है उस तरह का संगम है आपका, इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का कुछ ना कुछ है, इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद या फिर ये इस तरह का इंसान था कि काफ़ी लोग गए हैं इसकी लाइफ़ से, चाहे इसको डिच करके गए हैं, चाहे इन्होंने किसी को डिच किया है, बट कहीं न कहीं ना मतलब कहानी चलती रही है, आते-जाते लोग रहे, कोई ठहराव नहीं हुआ और ना ही कभी इन्होंने किसी को भी बहुत ज़्यादा मिस किया है। बट अभी जो एनर्जीज़ इनकी है, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आया तो डेफ़िनिटली ये आपके पास कोई सॉलिड कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं। और एक कुछ न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है जो कि हमें इंडिकेट करता है डेफ़िनिटली इन्हें लगता है कि इनकी सही उम्र हो गई शादी के लिए और कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। बट डिपेंड करता है कि जो नेगेटिव जो चीज़ें थी, जो शायद आपके दिल में भी कहीं न कहीं डीप डाउन रह गई है या हमेशा जब भी बातचीत होती है आप दोनों की तो वही लड़ाई का टॉपिक निकल के आ जाता है। तो इन्हें लगता है कि शायद अगर वो सब चीज़ें आपके दिल दिमाग से क्लियर कर पाएँ, चीज़ें ठीक हो पाएँ, सो कहीं न कहीं चीज़ें अच्छी और बढ़िया हो सकती है। सो पॉज़िटिव एनर्जी है, काफ़ी पॉज़िटिव एनर्जी है इस बंदे की। एंड
इनको लगता है कि आपके पास ऐसे फ्रेंडशिप का ही हाथ इन्हें बढ़ाना चाहिए, और उनको ये भी पता है कि आप बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी हो। आपको सच सच और झूठ झूठ मतलब जो है उसको बहुत ही मतलब अच्छे से फ़र्क करते भी हो, और आपको सुनना पसंद भी है, सच चाहे कितना भी कड़वा हो। और ये जो बंदा है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, कभी-कभी इस तरह से मैनिपुलेशन कर जाता है कि मतलब कुछ चीज़ें आपसे छुपा जाते हैं, कुछ चीज़ें बताना नहीं चाहते कि खाली बेकार में आपको दुःख होगा या चीज़ें कैसी होंगी, और हमेशा इस रिलेशनशिप को बहुत ही कैजुअली इसने लिया था। बट नाउ आई कैन फील कि थोड़ा-सा इनके अंदर पॉज़िटिवनेस आती हुई नज़र आ रही है, थोड़ा-सा चीज़ें अभी सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट। सो एक इमैच्योरिटी वाली जो बिहेवियर इनका है ना, वो थोड़ा-सा एक मैच्योर मैन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इनके अंदर सब्र भी आ रहा है, इनके शब्दों में सब्र आ रहा है, एंड इनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है जिसे हम कहें, और काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव भी हैं इस रिलेशनशिप को लेके। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए कोई कोई गाइडेंस आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, कोई गाइडेंस? ओके। सो बेसिकली यहाँ पे ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब बिना सोचे समझे कोई भी काम आपको नहीं करना है, किसी को भी गलत या सही आप मत समझो, ठीक है ना? काफ़ी सारे लोगों से डिस्कशन अगर आप करते हो, उनकी बात सुनते हो, तो वो नहीं करना, आपको अपनी गट फीलिंग पे यहाँ पे लेना है। आपने बहुत कुछ शायद अपनी लाइफ में कमाया है या लोगों के लिए किया है, बट दिस इज़ द टाइम यू नीड टू टेक अ बेटर यू नो दैट दिस एक्शन फॉर यू, ठीक है ना? सो एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि कहीं न कहीं दिखाता है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के विचार करना है, लोगों से डिस्कशन करके जो भी है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों से आपने पहले भी इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन किया है, तो उन्होंने काफ़ी कुछ नेगेटिव आपको बोला, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए। सो आई मस्ट से कि अगर वो 1-2 महीने के अंदर वापस आते हैं और आपको कोई डिसीज़न लेना है, तो बेटर यू नीड टू टेक सम टाइम, आपको उस टाइम पे टाइम लेना चाहिए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी डिसीज़न, ठीक है ना? लोग आएँगे, लोगों से डिस्कस करोगे, कहीं न कहीं नेगेटिविटी आती हुई दिख रही है, ठीक है ना? तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि लोगों से ज़्यादा सोच-विचार नहीं करना है, अपने भी स्टेबिलिटी पॉइंट आपको बनाने हैं। अगर इस टाइम पे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार के बारे में सोच रहे हो, तो आपको एक स्टेबल करियर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेगा, तो आपकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी दोनों को साथ रहने के लिए। क्योंकि मैंने शुरू में कहा है कि उनकी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, वो जो उनकी फैमिली से है, तो वो स्टेबिलिटी कहीं न कहीं हिलती हुई नज़र आ रही है, और जब कहीं न कहीं पैसों की कमी होती है, तो कहते हैं ना कि प्यार खिड़कियों के रास्ते निकल जाता है बाहर, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं दरार आ सकती है, चीज़ें ख़राब हो सकती है। सो आपको यू नीड टू बी मेक योरसेल्फ वेरी, वेरी स्टेबल। आपको अपनी लाइफ़ की स्टेबिलिटी लेकर आनी है, देन यू कैन टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।